रामगढ़ के जंगलों में लीला एक पेड़ पे रहा करती थी। लीला का एक घोंसला था जिसमें उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। इसी के वजह से वह कहीं आती जाती भी नहीं थी। हे भगवान, क्या करूं मैं? मेरा सारा अनाज खत्म हो गया है। मैं क्या खाऊंगी? 2-3 दिन बीत गए हैं, मैंने अनाज की एक दाना नहीं खाया है। अब तो मुझसे भूख की वजह से चक्कर आ रहे हैं। लेकिन मैं अब करूंगी भी तो क्या? अगर मैं अपने इस छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़ दिया, मेरे पीछे इनका कोई शिकार कर लिया तो मैं क्या करूंगी? इसी तरह से वह उदास बैठी थी। तभी उसके बगल में चील का भी घोंसला था। वह लीला की सारी बातें सुन लेता है और वह लीला के पास आता है। लीला चील को अपने पास देखकर डर जाती है। अरे लीला, तुम मुझसे क्यों डर रही हो? मैंने 1 महीने पहले से ही मांस खाना छोड़ दिया हूँ। अब मुझसे एक भी शिकार पकड़ी नहीं जाती है क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इसीलिए सोच रहा हूँ कि मैं अब थोड़ा पक्षियों की मदद कर दूँ। तुम्हें तो पता ही है कि मैं मरूंगा तो मैं बताऊंगा भगवान को मैंने जवानी में इतना पाप किया हूँ। इसीलिए बूढ़े में पक्षियों की मदद करना चाहता हूँ। वैसे मैं देख रहा हूँ तुम आज 4 दिन से कहीं बाहर नहीं जा रही हो। क्या बताऊं चील भाई, मेरे छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे हैं। इन्हीं का चिंता मुझे सताया होता है। अगर मैं बाहर चली गई तो इनका देखभाल कौन करेगा? वैसे आज 4 दिनों से मैं भूखी हूँ। मेरा भूख से जान जा रहा है। अरे बस इतनी सी बात। तुम्हारा ये चील भाई है ना, तुम्हें अपने बच्चे की क्या चिंता? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम जाकर भोजन कर लो, तब तक मैं तुम्हारे बच्चों को देखूंगा। धन्यवाद चील भाई, तब तक आप मेरे बच्चों का रक्षा करना। इतना कहकर लीला भोजन की तलाश में चली गई। थोड़ी देर बीत जाने के बाद लीला भोजन खाकर अपने घोंसले में लौट आई और अपने बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। मैं तो बेकार में चील भाई पर शक कर रही थी, वे तो सच में ही शाकाहारी हो गए हैं। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते ही लीला भी भोजन की तलाश में जाती है। तभी उसके घर पर सुहानी आती है। अरे लीला, जल्दी से बाहर निकलो, मुझे जरा पानी दे दो, मेरा प्यास से गला सूख रहा है। तभी चील बाहर निकलता है। वह अभी घर पर नहीं है, तुम जरा बाद में आना, वह दाना लेने गई है अपने लिए। सुहानी लीला के घर में चील को देखकर वहाँ से सीधे भाग जाती है। तभी रास्ते में उसे लीला मिलती है। अरे लीला, मैंने तुम्हारे घर में उस चील को देखा, वह तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? अरे वह तो चील भाई हैं, मेरे बच्चों का देखभाल कर रहे हैं। मैं उन्हें अपने बच्चों के पास बैठाकर भोजन की तलाश में गई थी। अरे बाप रे, ये तुम क्या कर रही हो? लीला, वह तो बहुत ही खतरनाक है। मैं तो कहती हूँ उससे दोस्ती मतलब अपने बच्चों से हाथ धोना। मैं तो तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ, तुम अपने बच्चों का भलाई चाहती हो तो तुम उस दुष्ट से दूरी बना लो। अरे नहीं सुहानी बहन, चील भाई ने मांस खाना छोड़ दिया है। वह सिर्फ हम जैसे पक्षियों की मदद करना चाहता है और वह सिर्फ फल और सब्जियां ही खाते हैं। लीला सुहानी की एक भी बात नहीं मानती है। इतना समझाने पर भी लीला नहीं समझती है। आखिर वही हुआ जिसका कभी उम्मीद भी नहीं की थी। लीला जब अपने घोंसले में पहुंचती है तो देखती है कि उसके बच्चे नहीं होते हैं, सिर्फ उनका पंख वहां पड़ा होता है
और बच्चे भी गायब थे। चील भी आज नजर नहीं आ रहा था। हाय मेरे बच्चे, उस दुष्ट चील पे मैंने भरोसा करके अपने बच्चों को छोड़ दिया था। मैं खुद ही अपने बच्चों का जिम्मेवार हूँ। बेचारे मेरे बच्चे कैसे तड़प तड़प के मरे होंगे। मैं उस चील को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। लीला अपने बच्चों के गम में रो रही थी। लीला की आवाज सुनकर वहाँ के पक्षियाँ आ जाते हैं। सुहानी भी लीला को समझाती है, अब जो हो गया सो हो गया, तुम अब अपने आप को संभालो। आखिर हम सब मर गए थे, क्या तुमने उस शिकारी चील पर भरोसा किया? अब से तुम किसी भी शिकारी पक्षी पर विश्वास मत करना भूल कर भी। आखिर लीला करती भी क्या, उसके पास रोने के सिवा और कुछ था भी नहीं। उधर चील अपना भूख मिटाकर दूसरे जंगल चला गया। दोस्तों, इसी तरह की नई कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।